everybody. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Expert Level Technical Analysis Series. So this is episode number 1 और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे concept of acceptance and reclaim के बारे में डिस्कस करूंगा. So please pause this video and read the disclaimer before we begin into the video. Acceptance. The acceptance is the thing which happens more often times when price breaks a level and started moving to the next one. Acceptance एक बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए प्राइस को ट्रेडिंग करने के लिए. लाइक हमारे पास जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आ रहे होते हैं, तो जब वो ब्रेक होते हैं तब ही हम नेक्स्ट लेवल को वॉच कर सकते हैं. तो ये हमें काफी हेल्प करते हैं. एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि प्राइस कब इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने लगी है और कब नहीं. When there is an untapped level, and we can often see acceptance when price holds or flip a level from support to resistance or resistance to support. Means कि acceptance तब फॉर्म होती है जब प्राइस के पास कोई untapped level आ रहा होता है और वो उसके अंदर हम acceptance को दे सकते हैं जब वो किसी लेवल को होल्ड करेगा या फ्लिप करेगा. अब फ्लिप से मेरी मुराद क्या है कि यहाँ पे अगर आपको मैं क्विकली दिखाऊं कि ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, ठीक है. क्विकली ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, ठीक है. तो अब प्राइस यहाँ पे ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है. तो एक्सेप्टेंस कब होगी? जब प्राइस उसको ब्रेक करेगी एक बुलिश कैंडल के साथ रेजिस्टेंस के लिए, एक बुलिश कैंडल के साथ प्राइस उसको ब्रेक करेगी और उसको एज अ सपोर्ट होल्ड करेगी, ठीक है. एज अ सपोर्ट होल्ड करेगी तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो भी नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा होगा प्राइस उस तक जाएगी, ठीक है. और इसी तरह सपोर्ट के लिए फॉर्म होता है कि प्राइस अगर लेट्स से कि ये एक सपोर्ट लेवल था प्राइस का और एक ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट. इसका जरा कलर व्हाइट हो जाए. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस का ये लेवल ऑफ सपोर्ट था, ठीक है. तो अगर जब प्राइस इसको एक बेरिश कैंडल के साथ यहाँ से ब्रेक करेगी, एक ही बेरिश कैंडल के साथ प्राइस इसको जब ब्रेक करेगी और इसको एज अ रेजिस्टेंस होल्ड कर लेगी, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को भी टच करेगी क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके गेन कर लिया, ठीक है. The concept of acceptance really helped a lot when you are looking at a breakout of a level. तो acceptance का जो concept है ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है ब्रेकआउट ऑफ अ लेवल देखने के लिए. लाइक अब अगर आपको मैं एक बताऊं कि एक जो आइडियल ब्रेकआउट होता है वो तो इस तरह का होता है ना कि प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करती है और उसका बैक टेस्ट करती है और प्राइस अपसाइड पे चली जाती है. दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रेकआउट. बट बाजू का एक्सेप्टेंस इस तरह का होता है जब प्राइस में वॉल्यूम आता है एक्सेप्टेंस के लिए, प्राइस एक बुलिश कैंडल फॉर्म करती है. लाइक ये रेजिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ, सपोर्ट के लिए बेरिश होगी. प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल, ये जो भी हमारे पास लेवल होता है रेजिस्टेंस का, प्राइस इसको एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है और प्राइस उसका ब्रेकआउट देने की बजाय लाइक उसका बैक टेस्ट देने के बजाय एक और बुलिश कैंडल फॉर्म कर देती है और प्राइस क्लियरली अप चली जाती है विदाउट उसका बैक टेस्ट किए, ठीक है. तो ऐसे सूरतों के अंदर जब होता है तो हम इसको एक्सेप्टेंस कंसीडर करते हैं कि प्राइस ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है और प्राइस अब नेक्स्ट लेवल तक पॉसिबली जा सकती है. स्टिल प्राइस इधर से एक बैक टेस्ट भी कर सकती है, बट दैट इज अ साइन के प्राइस के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि यहाँ प्राइस एक रेंज फॉर्म करेगी, उसके बाद अपसाइड या डाउनसाइड की एक मूवमेंट लेगी. All right. So acceptance is like a strategy that if it gets acceptance, it will likely test this level. तो एक्सेप्टेंस जो है ये एक स्ट्रेटेजी की तरह ही काम करता है कि अगर हमारे पास कोई लेवल आ रहा है, अगर प्राइस उस लेवल को एक्सेप्ट कर लेती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस लेवल तक भी लाजमी जाएगी, या अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा तो प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक लाजमी जाएगी, बिकॉज कि ये हमारे पास एक की लेवल है, ठीक है. तो इस तरह हम की लेवल्स को अपने ट्रेड कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के थ्रू. और ये चीज जो है मोस्ट ऑफन होती है 80% ट्रेडिंग सेटअप के अंदर. अगर आपने प्रोफेशनल सीरीज की 80% ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखी है तो आप आइडिया कर सकेंगे कि प्राइस अगर वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस लेती है तो इट इज वेरी लाइकली कि प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वैल्यू एरिया हाई तक लाजमी जाएगी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि एक्सेप्टेंस वैल्यू एरिया हाई जो होता है उसके अंदर भी बाजुकात इसी तरह की होती है. लाइक ये रेजिस्टेंस लेवल था हमारा, पहले उसने रिजेक्शन दी, एक स्कैल्प ट्रेड दी, अब ये एक मार्केट स्ट्रक्चर का हायर लो भी फॉर्म हुआ और उसके बाद प्राइस ने उसको ब्रेक किया और अपसाइड पे चली गई. बैक टेस्ट मोस्ट ऑफन या बाजुकात कम होता है. ये बैक टेस्ट कब होता है इसका भी आपको मैं यहाँ पे एक टिप और या एक स्किल बूस्ट की तरह आपको एक
टिप यहाँ पे मैं देता हूँ कि प्राइस एक ही रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल भी लाइक ये एक बुलिश कैंडल थी, मैसिव बुलिश कैंडल थी, इसके बाद भी अगर बुलिश कैंडल नहीं फॉर्म हुई, प्राइस ने एक डोजी फॉर्म की, स्पिनिंग टॉप फॉर्म किया, तो ये एक अर्ली साइन होता है कि प्राइस एक पुल बैक लेने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब नेक्स्ट लेवल को टच करने से पहले हाई प्रोबेबिलिटीज हैं कि प्राइस उस लेवल को टच करने से पहले प्राइस एक बैक टेस्ट लेगी जिस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है। उसको बैक टेस्ट के बाद प्राइस ने उस लेवल को टच किया, अब यहाँ पे इसने रिजेक्शन अच्छी दी, प्राइस एक ड्रॉप ले रही है, अब ठीक यही चीज नेक्स्ट लेवल के लिए भी हो जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको प्रीवियस में मैंने दिखाई थी, एक लेवल ऑफ सपोर्ट था, ठीक है। ये प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस का था, प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, अब देखें बुलिश कैंडल के बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल और स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ, तो प्राइस वहां से बैक टेस्ट के लिए आ गया, बैक टेस्ट के बाद अब प्राइस पुल बैक लेती हुई बुलिश कैंडल की तरफ प्राइस ने उसका ब्रेकआउट किया, अब उसके बाद प्राइस ने एक डोजी कैंडल फॉर्म किया। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन ब्रेकआउट बैक टेस्ट नहीं किया प्राइस ने, जिस लेवल के ऊपर हम ब्रेकआउट को वॉच करें प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल के अंदर उसको रीटेस्ट किया, ठीक है, या बैक टेस्ट किया, बट जिस टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं उसके बाद इसने यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म की या स्पिनिंग टॉप, और उसके बाद प्राइस ने उसका बैक टेस्ट किया, उसके बाद प्राइस ने अगेन राइज लिया और यहाँ पे थोड़ी देर रेंज फॉर्म की, ठीक है। अब ये जब इस तरह की रेंज फॉर्म होने लगती है ना, लाइक कंजेस्टेड सी रेंज होने लग जाए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब उस लेवल की टच होने की प्रोबेबिलिटीज कम हो गई क्योंकि प्राइस के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब सेम वही चीज कि जिस लेवल को प्राइस ने ब्रेक करके बैक टेस्ट किया था या एक्सेप्टेंस ली थी, अब वापस से वही लेवल हमारे पास एज अ सपोर्ट के लिए भी काम कर सकता है कि प्राइस ने नया सपोर्ट लेवल भी फॉर्म किया, लाइक अब ये एज अ सपोर्ट फॉर्म हो चुका है ना, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट फॉर्म हो चुका है और ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारा अभी तक टच नहीं हुआ, लाइक जो भी आ रहा था, ठीक है। तो जब प्राइस ने उस लेवल को जो सपोर्ट लेवल जिसका ब्रेकआउट किया था, एक्सेप्टेंस ली थी, उसके अंदर अगर 30 मिनट की कैंडल एक फुल बॉडी बेरिश कैंडल इस तरह की क्लोज कर देगा तो इट इज मोस्ट लाइकली कि प्राइस नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट को भी टच करेगी, और जब इस तरह का गैप आ रहा हो या प्राइस में काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड की हुई हो, लाइक काफी ज्यादा स्टॉप्स पड़े हो, तो प्राइस एकदम स्पीड से मोमेंटम पकड़ के हमारे लेवल ऑफ सपोर्ट को टच कर देती है। So उसके बाद आता है हमारे पास reclaim. The reclaim is the thing which makes something mandatory for the price to do so in order to get better trade. तो जो reclaim है ये प्राइस के लिए एक mandatory thing को फॉर्म कर देता है, लाइक reclaim एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि प्राइस अगर किसी लेवल ऑफ सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये हमारे लिए एक बेरिश साइन है, जब तक कि प्राइस इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर लेता या किसी भी की लेवल को रिक्लेम नहीं कर लेता तब तक हमारे पास ये बेशक ये एक बेरिश साइन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मैंडेटरी थिंग बना देता है प्राइस के लिए। जनरली रिक्लेम मींस व्हेन प्राइस मेड अ फेक आउट ऑफ अ लेवल एंड देन गेट एक्सेप्टेंस अगेन। तो जब भी प्राइस का फेक आउट होता है और प्राइस लाइक एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस उसका फेक आउट करती है, वापस एक्सेप्टेंस ले लेती है, उसके बाद जब वापस से रिक्लेम करती है उसका लाइक उस लेवल को वापस से ब्रेकआउट उसका हेल्दी करके बैक टेस्ट करती है, तो उसको हम रिक्लेम कंसीडर कर सकते हैं, लाइक एक्सेप्टेंस हो जाती है। Reclaim more often help us in trading to judge the strength of or weakness of price action. तो जो reclaim है ये हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए एक अच्छा साइन दे देता है, लाइक हमें अगर प्रिडिक्ट करना हो या हमें पता करना हो कि प्राइस अब यहाँ से इस लेवल तक जाएगा या नहीं, तो उसके लिए हमें reclaim काफी हेल्प करता है। The reclaim help us to judge the sign of strength and weakness of trends also with the using of VWAP. तो अगर आपने VWAP वाली भी एक वीडियो हमारी देखी है तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मेरा उससे रिक्लेम का क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पे आप रिक्लेम का जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं, लाइक एक ये रेजिस्टेंस लेवल था या की लेवल था, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसको होल्ड करी और वापस एक्सेप्टेंस आ गई, तो ये जो है ये हमारे पास फेक आउट कंसीडर हो गया, ठीक है। अब फेक आउट के बाद जब प्राइस दोबारा उस लेवल का ब्रेकआउट करती है, लाइक बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे प्राइस इसका ब्रेकआउट करती है, उसको एज अ सपोर्ट होल्ड करती है, लाइक ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस करती है और उसका बैक टेस्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है रिक्लेम किसी लेवल का, लाइक ये हमारे पास लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करेगी एज अ सपोर्ट होल्ड करेगी तो हम नेक्स्ट लेवल को देखेंगे, बट प्राइस उसका फेक आउट करती है और बैक बिलो द लेवल आ जाती है, और उसके बाद प्राइस उसका ब्रेकआउट करके रिक्लेम करती है, ठीक है। जब बैक टेस्ट करती है तो ये रिक्लेम कहलाता है, लाइक एक्सेप्टेंस और उसके बाद बैक टेस्ट, तो ये जो प्रोसेस है ये रिक्लेम कहलाता है। और रिक्लेम के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब नेक्स्ट लेवल को टच करने जाएगी, क्योंकि ये चीज हमारे लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन देता है, लाइक प्राइस का अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, हायर हाइज हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई।
ठीक है, इसी तरह सपोर्ट के लिए भी होता है, या डाउन ट्रेंड के लिए प्राइस ने लेवल का फेक आउट किया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद वापस से उसको होल्ड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक कंसीडर हो सकता है कि प्राइस ने वापस उस लेवल को होल्ड कर लिया, ये बुलिश साइन है। लेकिन बट प्राइस उसको दोबारा से ब्रेक कर लेती है और एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस होल्ड कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक बेरिश साइन कंसीडर हो जाता है और प्राइस उस पर डाउन ट्रेंड अपना कंसीडर कर सकती है। सो दिस इज द रिक्लेम एग्जांपल्स कि प्राइस के यहाँ पे की लेवल ऑफ सपोर्ट था, प्राइस ने उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया और डाउन साइड पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने जब दोबारा उसको फेक आउट किया था, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने वापस से उसको गेन कर लिया उस लेवल को। ठीक है, अब इस लेवल को, ये जो सपोर्ट लेवल था, इसको वापस से गेन के लिए बैक टेस्ट किया, तो ये एक बुलिश साइन कंसीडर हो सकता है कि प्राइस अब अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करने लगी है या अपना ट्रेंड चेंज करने लगी, लाइक हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाइज। इसी तरह एक ये दूसरी एग्जांपल है, प्राइस लेवल ऑफ सपोर्ट था, प्राइस ने उसको ब्रेकआउट किया और उसको एज अ सपोर्ट होल्ड किया। ठीक है, तो ये रिक्लेम का प्रोसेस कहलाता है कि प्राइस ने अगर इस लेवल को रिक्लेम कर लिया तो हम नेक्स्ट लेवल को देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल भी हमारा हिट होगा, मींस कि प्राइस में मोमेंटम आने लगा। शर्त ये है कि जब प्राइस उस लेवल को ब्रेकआउट कर रही हो तो वो एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रही हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, बुलिश कैंडल फॉलोड बाय अनदर बुलिश कैंडल फॉलोड बाय एन अदर बुलिश कैंडल। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल्स काफी ज्यादा फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन होता है कि ये प्राइस रिक्लेम किसी लेवल का करने लगी है। ठीक है, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जिससे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फर्दर असिस्टेंस के लिए आप डबल एज ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।